ललही छठ या हर छठ से जुड़ी एक प्राचीन कथा है। एक समय की बात है, एक ग्वालिन थी जिनका प्रसव काल निकट आ गया था। एक तरफ वह अपने प्रसव को लेकर बहुत व्याकुल थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि प्रसव यदि अभी हो गया तो उनका गौरस यानी कि दूध और दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यही सोचकर वह अपने दूध दही के घड़े को उठाकर सिर पर रख लेती हैं और निकल चलती हैं उसे बेचने के लिए। कुछ ही दूर वो पहुंचती हैं, तभी उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगती है। इसके बाद वो एक झरबेरी की ओट में चली जाती हैं, जहां वो एक बच्चे को जन्म देती हैं। दूध दही बेचने की लालच उनकी इतनी थी कि वह अपने जन्मे बच्चे को वहीं छोड़कर गांव को और निकल चलती हैं। संयोग से उस दिन ललही छठ का पर्व रहता है और इस दिन महिलाएं भैंस के दूध का ही सेवन करती हैं। वो क्या करती हैं, गाय और भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को बेच देती हैं। उधर जहां उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ा था, वहीं पास के खेत में एक किसान हल जोत रहा था। तभी अचानक उसके बैल भड़क जाते हैं और हल का कांटा बालक के शरीर में घुस जाता है। यह देखकर किसान बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता है और धैर्य से काम लेता है। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिड़े हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ टाइम बाद ग्वालिन जब दूध बेचकर आती हैं और अपने बच्चे की ऐसी दशा देखती हैं, तो वो बहुत रोने लगती हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि यह उनके पापों की ही सजा है। वह मन ही मन सोचने लगती हैं कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध नहीं बेचा होता, तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ होता और मेरे बच्चे की आज ये दशा नहीं हुई होती। वह इतना सब सोचने के बाद गांव वालों के पास जाती हैं और सभी स्त्रियों से रहम खाकर उनसे क्षमा करने के लिए प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि आप लोग मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद दें। सारी घटना बताती हैं। स्त्रियों द्वारा उनको क्षमा पाने के बाद से उनके पुत्र की जो दशा है वह ठीक हो जाती है। स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद पाकर वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि उनका बच्चा अब एकदम ठीक है, स्वस्थ है और जीवित है। और तभी से उन्होंने प्रण लिया कि वह झूठ बोलने का कभी भी दोबारा कोशिश नहीं करेंगी। उन्होंने ललही छठ का व्रत भी रखा और छठ माता को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके बच्चे की जान बचा ली। जैसे छठ माता ने उनके बच्चे की जान बचाई, वैसे ही छठ माता सभी के बच्चों के ऊपर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। जय ललही छठ माता।